तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। हालांकि आज की वीडियो में टोटल लखनऊ बेंच पर बात करने वाले हैं और जिन जिन प्रश्नों पर जो सुनवाई होनी है और किस प्रश्न पर अभी भी विवाद बना हुआ है, और आपको बता दूं विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, और जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है वो विद प्रूफ दिखाया जा रहा है। और इस वीडियो में विद प्रूफ दिखाने वाले जो क्वेश्चन है और जो आयोग की आंसर की आई थी उसमें क्या ऑप्शन है और बच्चों ने किस ऑप्शन को माना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं और क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है वो ऑथेंटिक अपडेट दी जा रही है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाए, बेशक आपको बता दूं यानी कि कम वीडियो बनाई जाए, मगर एक वीडियो बनाई जाए उस पर क्या अच्छी तरीका से जो कुछ भी एनालिसिस हो और अच्छी तरीका से बताया जाए। हालांकि वीडियो को पूरा देखना और सब कुछ बताने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले इस क्वेश्चन पर, क्योंकि इस क्वेश्चन पर यानी कि जो उज्ज्वला वाले पर, हालांकि जो कल की जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में यानी कि जो केस चल रहा था 19/234, उसकी जो लेखपाल की उद्धर कुंजी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, वो कल मैंने दिखाया भी आपको, ठीक है। मगर इतना पूरा वाले पर विवाद नहीं उठा, ठीक है। एक पूरा वाले क्वेश्चन पर जो विवाद था 78 पर इतना विवाद नहीं हुआ। मगर आपको बता दूं कहीं ना कहीं, ठीक है, जो उज्ज्वला वाले पर विवाद बहुत उठ गया है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का मानना है कि जब इसका नन ऑफ दीज हो ही गया है, ठीक है, यानी कि एक्चुअली का नन ऑफ दीज, जैसे कि बच्चों बहुत सारे इसमें क्या होंगे कि इस प्रश्न को उन्होंने स्किप भी किया होगा, उज्ज्वला को देखकर और नन ऑफ दीज को देखकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उन्होंने स्किप किया होगा। मगर एक प्रश्न के दो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका मतलब फिर ए वालों को क्यों दिया जा रहा है, जब इस मतलब प्रश्न का मतलब नन ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज आंसर है तो फिर उज्ज्वला वालों को 1 मार्क्स क्यों दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो विवादित प्रश्न बना है और शायद ये बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि ए और डी वालों को ही मार्क्स मिलेगा। तो हालांकि ए को तो पहले ही मिल गया था और यहाँ पर डी वालों को 1.25 का फायदा हो चुका है, ठीक है। मगर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका नन ऑफ दीज है, तो फिर मतलब ए ऑप्शन क्यों है, तो सिर्फ एक ही रहना चाहिए नन ऑफ दी, तो ए को हटाना चाहिए। मगर आपको बता दूं ये कुछ नहीं कह सकते, मगर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब हम बात, हालांकि यहाँ पर बच्चे जो विवाद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को कमेंट आ रहे थे कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इस भर्ती को फाइनल तक जाना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और विद्यार्थियों का यहाँ पर टाइम वेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मगर कुछ नहीं कह सकते। कल मैंने आपको ऑर्डर दिखा दिया इसके बारे में, ठीक है। मगर आज की वीडियो में सिर्फ लखनऊ बेंच के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो डी वालों को कहीं ना कहीं फायदा हो गया 1.25 का। और वैसे हालांकि ये, क्योंकि अगर किसी भी प्रश्न का नन ऑफ दीजिए, हालांकि कोई और ऑप्शन होता, ठीक है, तो मान सकते थे, ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन होता, नन ऑफ दीज नहीं होती, अगर कुछ कुछ और भी लिखा होता है इस डी ऑप्शन में, तो कह सकते थे। मगर नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो मतलब डी होगा, एक एक ए हो ही नहीं सकता कैसे भी। मगर क्या करें, यानी कि ए और डी बताया है तो वो सी को मान्य होगा, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों के यहाँ पर 1.25 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कोर्ट वगैरह के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहिए, जो कुछ भी इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि भर्ती वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं निराशा आंत लग चुकी है, क्योंकि लगातार जो कुछ भी हो रहा है बहुत देरी से हो रहा है लेखपाल की भर्ती में, क्योंकि काफ़ी समय से 31 जुलाई के बाद परीक्षा होने के बाद और अभी तक बच्चों को परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दूँ बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलेगा। मगर हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ लखनऊ बेंच के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आपकी अगली सुनवाई लगी, जो लखनऊ बेंच में सुनवाई है 23 फरवरी को है, ठीक है। 23 फरवरी को लगी है। आगे क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 23 फरवरी की सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी तरीके से जो केस है वो डिसमिस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो 16 तारीख को लास्ट जो शॉर्ट ऑर्डर पास ओवर कर दिया था, सुनवाई नहीं हुई थी, ठीक है। और आगे हम बात करने वाले हैं जो प्रश्नों पर, ठीक है। अगर जैसे कि अब ये प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न, जो भी प्रश्न है उन्हें जो विवाद बना हुआ है उन प्रश्नों को मैंने दिया है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो जो प्रश्न, ये हिंदी का प्रश्न है। हिंदी के मैं कह रहा था कि 2 प्रश्न है, ठीक है। एक ये प्रश्न है यानी कि कारक वाला, और एक अनेकार्धी है, वो भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो हरि मोहन को रुपये देता है, तो इसमें पूछा था कारक कर्म कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। जब आंसर की आई थी, यहाँ पर देख सकते हो रिवाइज आंसर की, यानी कि रिवाइज आंसर की देख सकते हो, यानी कि 7/9/2022 को आई थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें माना गया है कि सी को माना गया है, ठीक है, संप्रदान कारक को माना गया है, ठीक है। मगर यहाँ पर बच्चों का कहना है कि इसमें कर्म कारक होगा, और इसका रेफरेंस भी दिया है, ठीक है। जो नालंदा सामान्य हिंदी बाई डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। तो इस प्रश्न पर भी विवाद बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दिया। मगर हालांकि कर्म मतलब जैसे कि
कर्म को, संप्रदान के लिए क्या होता है, संप्रदान के लिए के यानी के वास्तु को या के वास्ते या के हेतु, ये सारी चीजें होती है, मगर यहाँ पर भी विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चों का भी कहना है कि यहाँ पर कर्म कारक होना चाहिए, मगर आंसर की में इसे सी ऑप्शन माना गया। ठीक है, और आपको बता दूं ये बुकलेट सी है, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा हालांकि ये क्वेश्चन आपको दिखा दूं, मगर ये जो है बुकलेट सी से बुकलेट सी के अनुसार ये आंसर की देखने को मिली थी। ठीक है, जो 7 प्रश्नों पर सुनवाई थी, हालांकि इसमें यानी कि उज्ज्वला वाले को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और एक प्रश्न ये हो गया और दूसरा प्रश्न ये, ठीक है, इस पर भी विवाद चल रहा है, इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, जो अरुण का अनिकार्थी क्या होगा, मगर आपको बता दूं जो ऑफिशियली आंसर की जो आई थी उसमें माना गया है कि प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, मगर बच्चों का कहना है यहाँ पर ये कि सूर्य गुलाबी एंड यानी कि, तो ठीक है यहाँ पर होगा यानी कि इसमें यानी कि ए को माना गया है, ए और बी दोनों को माना गया है। ठीक है, ए और बी यानी कि देख सकते हो ए और बी, सूर्य गुलाबी और प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर, ये भी मतलब रेफरेंस लिया गया नालंदा सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, तो ये 2 हिंदी के प्रश्न हो गए, इन पर भी सुनवाई होनी है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न विवाद बना हुआ है एनएच वाले पर। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दूं ये गूगल पे भी सर्च किया, मगर NH2 ही दे रहा है, NH2 ही दे रहा है, मगर यहाँ पर जो आंसर की आई थी इसमें नन ऑफ दी बताया है, डी नन ऑफ दी। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ने यानी कि जो रेफरेंस भी दिया ऑफिशियली जो वेबसाइट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मैप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बच्चों ने बताया कि NH2 होगा, सी इसे माना है, सी बच्चों ने सी इसे बच्चों ने माना है, मगर यहाँ पर क्या गया डी नन ऑफ दीज माना है। ठीक है, ये आंसर की में डी बताया गया है, तो यहाँ पर भी विवाद बना हुआ है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किस पर कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो प्रश्न है ये, इस प्रश्न को हालांकि आपको बता दूं डिसमिस कर दिया है। ठीक है, पहले ही कर दिया था, जो उन्हें 9 यानी कि लखनऊ बेंच में 9 जनवरी को जो 2 रेट रिजेक्ट की थी 19,573 19,574, उसमें ये प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 8 माना है, और मैंने गूगल पे भी चेक किया जाके, मगर हालांकि आपको बता दूं 8 ही है, मगर 9 इसमें बच्चे कह रहे हैं कि दिल्ली को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट उन्होंने रेफरेंस दिया है यहाँ पर, सेम क्वेश्चन वाइज आस्क्ड इन एग्जाम जो आबकारी सिपाही डेट यानी कि जो 29/9/2016 में हुई थी, तो उसमें क्या हुआ है, इसमें 9 माना है, मगर अभी आयोग ने लेखपाल की भर्ती में इसमें 8 माना है, बी ऑप्शन माना है कि यहाँ पर 8 होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मगर इस पर अब कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि इसे डिसमिस कर दिया गया, और एक प्रश्न और आपका है। ठीक है, एक प्रश्न ये और है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप इस योजना के तहत, यहाँ पर इसे मतलब इसे भी रिजेक्ट कर दिया है, मगर यहाँ पर क्या हुआ है यानी कि 45% माना है आयोग ने। ठीक है, आयोग ने यहाँ पर माना है, और मगर यहाँ पर बच्चों का कहना है कि इनकरेक्ट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन बच्चों ने कहा है यानी कि, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इन्हें इसे भी मतलब डिसमिस कर दिया है, कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया, इसे भी इस भी प्रश्न को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि 2 प्रश्नों को 19,573 19,574 जो रिट थी वो डिसमिस किया गया था आयोग के द्वारा, तो इस प्रश्न को भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इस प्रश्न को भी, इसे भी चैलेंज किया गया था। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जहां पर बच्चों का मानना है कि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर जो इसका राइट आंसर की में दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्नों को दिखा दिया। अब सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ है वो NH वाले पर है कि इस पर कॉमन अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कहीं की बात बच्चों की सही है, और यहाँ पर जैसे कि हालांकि 3 प्रश्न ज्यादा हाईलाइट है, एक NH वाला और 2 हिंदी के प्रश्न आपको दिखा दिए, 3 प्रश्न ज्यादा हाईलाइट है जहां पर बच्चों के अनुमान है कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, मगर आपको बता दूं वैसे इसका राइट आंसर NH2 है। ठीक है, जो मोस्ट मतलब नियरेस्ट जो आंसर होता है वो लगाया जाता है, मगर यहाँ पर NH2 है, मतलब जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो NH2 है, यानी कि जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, मगर आपका यहाँ पर जो ऑप्शनली आंसर क्या आई थी उसमें डी नन ऑफ दी बताया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोर्ट क्या करता है इस पर। ठीक है, क्या है जो कुछ भी है, जैसे कि आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर जो सारी चीज हुई, ठीक है, तो बच्चे वहाँ से उज्ज्वला वाले प्रश्न पर ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो डी को और ए और डी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर उन्हें इस क्वेश्चन को बहुत सारे अभ्यर्थियों ने स्किप भी किया होगा। और यहाँ पर मेन बात तो जब उठती है कि जब उसका आंसर नन ऑफ दीज हो है, तो फिर ए को कैसे मान किया जा रहा है, फिर उसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो इस हिसाब से बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं की परेशान है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसी की वजह से कहीं की प्रश्न को स्किप किया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यानी कि इन 3 प्रश्नों पर सबसे ज्यादा उम्मीद है, यानी कि 2 हिंदी पे, एक कारक वाले पर, एक अनेकार्थी पर, और यहाँ पर NH वाले पर। ठीक है, और आप देखते हैं आगे 23 फरवरी को क्या होता है। जो कुछ भी था मैंने आपको दिखा दिया, जो कुछ भी डिटेल है, ठीक है, और प्रश्न भी दिखा दिए, और जो आंसर की बताई जा रही है, जो इनकी जो रिवाइज आंसर की इनके आंसर क्या बताए गए, ठीक है, जो चैलेंज किए गए थे। हालांकि आपको बता दूं यहाँ से उज्ज्वला को हटा दिया, क्योंकि उस पर वैसे 7 प्रश्नों को दिखाया जा रहा था, मगर उज्ज्वला को यहाँ से हटा दिया, 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से पहले डिसमिस कर दिया था, और जो पूरा वाला था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसे भी डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पर कहीं की जो कोर्ट है अब पूरी तरीके से जिन प्रश्नों को डिसमिस कर रहा है, और 23 फरवरी को मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो कुछ भी होकर लखनऊ बेंच में
जो नोएडा देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी रिजल्ट आने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इस पर हम देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर NH2 होना चाहिए और बच्चों का भी मानना है यहाँ पर C होगा, ठीक है, C हो सकता है क्योंकि करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रश्न है एक, ठीक है, और ये एक प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो देखते हैं 23 फरवरी को क्या होता है। हालांकि जो मैंने कट ऑफ बताई बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी प्रश्न उठ रहा है कट ऑफ को लेकर। तो जैसा कि मैंने कट ऑफ को बताया देखो कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है। और बहुत सारे देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं, कोई कह रहा है 75 ±4 +2 करके चल रहे हैं, तो उनका कहना अलग है। मगर मैंने आपको बता दूं मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ बताई है, मैंने प्लस माइनस नहीं किया है, ठीक है। जो कुछ भी है कट ऑफ की वीडियो भी जाकर देख सकते हो। और हालांकि अगर मैं यही कह देता कि 75 यानी कि 78 में +-2 कर सकती हो तो उसमें क्या है 80 चली जाएगी तो भी कहोगे कि मेरी कट ऑफ सही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैंने बताया 76-77 के बीच में रह सकती है जनरल, तो फिर रहेगी। और आप देख लेना जब रिजल्ट आए बिल्कुल सटीकता से ये कट ऑफ बैठेगी। आप ज़्यादा निराश मत हो, कट ऑफ के बारे में मैंने पहले बता दिया है। और आप देख रहे होगे UPSI कहीं की भर्ती जो कुछ भी है UPSI की भर्ती कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो UPSI की लेखपाल की परीक्षा में बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और लगभग मैंने कहा जैसे कि आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में जिन भी अभ्यर्थी जो कोई भी टीचर था वो कह रहा था कि लगभग यानी कि 3500 बता रहा था, मैंने खुद बताया यानी कि जो मैं कह रहा था लगभग 4000 के समथिंग बुलाया जाएगा, मतलब 6 गुना। और बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि मतलब इसमें 5 गुना ये अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब। तो आपको बता दूं वहां पर तो फिर 8.5 गुना अभ्यर्थियों को ला लिया गया। तो यहाँ पर भी होने वाला है लगभग मानता यानी कि लगभग 16,000 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जैसे कि दो गुना। और आपको बता दूं इससे ज़्यादा भी DB के लिए बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि आयोग को भी पता है बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसके छट जाते हैं। और आपको बता दूं कट ऑफ कमी देखने को मिलेगी और सब कुछ सही रहा और निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप देखना क्योंकि STF वगैरह जाँच की है तो निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कट ऑफ वगैरह जितनी बताइए आपको बता दूँ ये मार्क्स कोई खराब मार्क्स नहीं है, न कम मार्क्स हैं, ठीक है। जो कह रहे हैं 80 और 85 की बात वो अलग है, ठीक है। ये कोई 75 और 76 77 कोई अच्छे जो गलत मार्क्स नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और आप देखना इतनी ही कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ आएगी तब। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ पर वीडियो बना दे, क्योंकि मैंने कट ऑफ पर वीडियो बना दी ऑलरेडी। और मुझे नहीं लगता मैं दोबारा कोई भी वीडियो कट ऑफ के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि कट ऑफ एक बार ही बता दी मैंने आपको और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बार बार कट ऑफ बताने से कुछ भी नहीं है। और आपको कोर्ट के बारे में बता दें जो लखनऊ बेंच में NH वाले पर पूरी उम्मीद रहेगी, और जो हिंदी वाला जो मैंने प्रश्न बताया उस पर भी पूरी उम्मीद रहेगी। और 23 फरवरी को जो सुनवाई है, ठीक है। और मुझे लगता है कि 23 फरवरी को जो कुछ भी होगा फाइनल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी सुनवाई होगी। हालांकि जो उज्ज्वला जो मतलब लखनऊ बेंच में क्या है ज़्यादातर मतलब सुनवाई नहीं हो पाती, और 9 तारीख को सुनवाई जरूर हुई थी, वहाँ पर 2 प्रश्नों को डिसमिस किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इसे यानी कि पास ओवर कर दिया जाता है। मगर ऐसा नहीं होगा 23 फरवरी को, क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं यानी कि जो उज्ज्वला वाले पर निराश हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट वगैरह में जाएंगे, तो देखो आपको बता दूंगा अब कोई मतलब नहीं है कोर्ट वगैरह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी समय वेस्ट हो चुका है। और कोर्ट ने भी अपना जजमेंट जो कुछ भी है वो दिखा यानी कि जो कुछ भी सुना दिया है, तो उसे हमें मानना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने A और D माना है तो वो मानना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मगर हालांकि यहाँ पर आयोग है बच्चों को निराश नहीं करना चाहेगा और यहाँ पर एक कॉमन अंक दे सकता है। मगर कोर्ट ने ये कहा है कि A और D वालों को 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कहा है कि B और C वालों को, हालांकि अब ये आयोग पर छोड़ दिया है कि आयोग यहां पर चाहेगा, ठीक है, आयोग यहां पर चाहेगा तो B और C वालों को यानी कि एक सभी को मतलब यहां पर एक इस प्रश्न पर अंक दे दिया जाए। मगर कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यानी कि सभी को नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा है A और D वालों की बात सही है तो यहाँ पर इन्हें 1 अंक दिया जाएगा। क्योंकि हालांकि जो इसी की वजह से कोर्ट ने अपना पक्ष भी रखा था कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, मगर ऐसा कई कंसीडर ही नहीं किया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने कहा A और D वालों को यहाँ पर 1 अंक प्रदान किया जाए। क्योंकि आपको बता दूं उज्ज्वला वाले भी सही हैं कोर्ट के अनुसार और जो नन ऑफ दीज वाले भी सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसी पर प्रश्न उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत सारी कमेंट में दिखा नहीं सकता, कल बहुत ज़्यादा कमेंट आई बच्चों की, और इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। और मैं जो कुछ भी है जो कट ऑफ को लेकर मैं लगातार बहुत सारे बच्चों के जवाब दिए और आज भी दूंगा कट ऑफ वगैरह आपकी कितनी बढ़ रही है। और कट ऑफ के बारे में पहली वीडियो बना दी है, मैं लगातार बार बार कट ऑफ नहीं बताऊंगा। और कट ऑफ उतनी जाने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, कोई कुछ भी कह रहा हो, ठीक है। वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 78 +-2, ठीक है, कोई कह रहा है 80 +-2, तो वो सारी चीजें अगर आपको बता दूं मैंने पहले भी कहा है और इस वीडियो में फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी टीचर अगर वो कह रहा है कि 80 +-2 80 और 85 के बीच में रह सकती है, ठीक है, तो 80 और 85 के बीच में रह सकती है तो 5 मार्क्स का अंतर हो गया। तो वहां पर कोई भी बच्चा होगा जिसका 81 बन रहा होगा और खुद 80 वाला भी पूरा विश्वास करेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और 82 वाला भी विश्वास करेगा मेरा हो जाएगा, 83 वाला भी विश्वास करेगा मेरा हो जाएगा, और 84 वाला भी विश्वास करेगा मेरा हो जाएगा, और कट ऑफ चलेगी 85।
आपने देखा होगा ऐसे ही तो फॉरेस्ट गार्ड में हुआ। अब वो सारे टीचर वो कह रहे हैं कि मेरी कट ऑफ सही होगी, मेरी कट ऑफ सही, कट ऑफ किसी की भी नहीं सही फॉरेस्ट गार्ड में। और यहाँ पर देख रहे होगे तो मेरी कट ऑफ देखना, मेरी कट ऑफ में अंतर नहीं है, 76 और 77 इतनी के बीच में रहेगी, तो इतनी के बीच में रहेगी, आप देख लेना, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होगे यहाँ पर मैं कह दूँ 75 और 80 के बीच में, तो 80 मतलब फिर 5 मार्क्स उसमें बीच में आगे बच्चे, यानी कि 76, 77, 78, 79, 80, तो यहाँ पर जो भी होंगे, अगर कट ऑफ चली जाती है फाइनल 80, तो उन बच्चों का जो निराशा होगी। तो यही सारी चीज़ें, तो कट ऑफ अगर आपको बता दूं, मैं उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं जो और बता रहे होंगे, जो मेरी कट ऑफ है, मेरी पर्सनल कट ऑफ है, और मैंने ये बहुत ऐसे नहीं बनाई है, ये सर्वे के अनुसार बहुत सारे जो बच्चों का डाटा लिए, और आपको बता दूं इतने ही एवरेज बच्चों का मार्क्स बैठ रहा है, कुछ ही बच्चे होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स बैठ रहे हैं। और ठीक है, और रिजल्ट के बारे में बता दिया, निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर लेखपाल की भर्ती भी फंस जाएगी, कट ऑफ वगैरह ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एसटीएफ ने जांच किया तो निष्पक्ष तरीका से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो कुछ भी होगा, और 23 फरवरी को जो कुछ भी होगा शायद क्लियर हो जाए लखनऊ बेंच पे, और फिर रिजल्ट होली के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। और उज्ज्वला वाले ज़्यादा निराश मत हो, क्योंकि अब कोर्ट का हमें मानना होगा, जो भी डिसीजन है, अब आयोग यहाँ पर दे या नहीं दे वो अलग बात है, मगर ए और डी वाले कन्फर्म हो गए। हालांकि ए वालों को तो पहले ही मतलब आंसर की में जो यानी कि मार्क्स मिला था, मगर डी वालों को कहीं ना कहीं घाटा था, तो उन्हें 1.25 मिल गए होंगे। और अब कमेंट करके बताना जैसे 1.25 मिलने के बाद आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं उज्ज्वला वाले पर, जिन्हें जो भी विद्यार्थियों को फायदा हुआ है, और आप वैसे भी बता सकते हो आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। और मैं जो कुछ भी है मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए लखनऊ बेंच पर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एनएच वाले पर उम्मीद रहेगी और लखनऊ बेंच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बस हम वीडियो रखते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, जो कुछ मैं वीडियो में डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।